प्रोग्रेशन करते हैं, उसके बाद मीन करेंगे, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सीरीज, हम सीरीज भी कह सकते हैं प्रोग्रेशन, यानी कि जीपी, इन शॉर्ट वी से जीपी। तो जीपी में क्या होगा कि कॉमन रेशियो होगा, जैसे कल कॉमन डिफरेंस था, बट यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होंगी हमारी, डिफर होंगे बाय अ कॉमन रेशियो, लाइक हमारे पास हो 2, 4, 8, 16 एंड अप टू सो ऑन। यानी कि हम उसमें तुम क्या करते थे कि नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके हम कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे। यहाँ पर क्या है, कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। और कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू कि नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से डिवाइड करके, ऑलवेज। तो ये आ गया यहाँ पर 2, ठीक है। ऐसे ही में और भी चेक कर सकते हैं, यानी कि 8/4 ये भी 2 आ जाएगा, 16/8 ये भी क्या हो जाएगा 2। तो ईच कॉन्सेक्यूटिव टर्म मींस कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, इट मींस के ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब इसकी nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला nth टर्म, फिर सम ऑफ n टर्म्स करेंगे। दिस इज Tn is equal to a into r to the power n-1। सपोज कि अगर हम इसी सीरीज की सपोज हम फाइंड करते हैं 10th टर्म, तो n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 10th टर्म फाइंड करेंगे तो n क्या हो जाएगा 10, a क्या हो जाएगा 2 फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर d की जगह हम क्या, r हम पहले ही निकाल चुके हैं 2, ठीक है। yes. अब हम क्या करेंगे, हमें T10 फाइंड करना है, T10। तो ये क्या हो जाएगा, पहले Tn का फॉर्मूला लिख लें, Tn इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर -1, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो T10 हो जाएगा। और a क्या है 2 है, r क्या है वो भी 2 है, इसकी पावर क्या है 10 - 1, ठीक है। 2 इंटू 2 टू द पावर 9, अगेन हम इसकी पावर को ऐड कर लेंगे, इसकी पावर 1 है तो अगेन ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 10, ठीक है। दिस इज Tn। अब हम करते हैं तुम्हारे क्वेश्चन जो तुमने दिए हैं मुझे, उसमें से करेंगे, ठीक है। Yes. ये है एक्सरसाइज, हाँ। फाइंड द 7th एंड 8th टर्म ऑफ द जीपी। चलो ये फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड तो सेम वे में हो जाएगा, ये 16/27 -8/9 +4/3, ठीक है। तो जीपी इसने क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड द 7th एंड 8th टर्म ऑफ द जीपी, यानी कि जीपी पहले से ही है तो हम कॉमन यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 16/27 है, और r इज इक्वल टू हो जाएगा नेक्स्ट टर्म को, यानी नेक्स्ट टर्म क्या है 8/9 है, उसको किससे डिवाइड करना है 16/27 से, ठीक है। अब ये तुम्हें पता है कि ऊपर और ये नीचे दोनों ही फ्रैक्शन है, तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। ये रूल है फ्रैक्शन का। तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 इंटू 27, और ये 8 माइनस का था, और नीचे हो जाएगा 9 इंटू 16 का। तो चलो करते हैं इसको सिंप्लीफाई, 9 3 जा 8 2 जा, तो हमारा फाइनली r क्या आ गया, r आ गया -3/2, यानी कि कॉमन रेशियो क्या आ गया -3/2।
अब हमारे पास ए भी है और आर भी है, और हमें क्या फाइंड करना है, एन इज इक्वल टू 7 एंड 8। एक वैल्यू मैं फाइंड करके बता देती हूँ और फिर बाकी फाइंड कर ही लोगे सारी वैल्यूज पुट करके। तो ए क्या है, माइनस सॉरी 16/27 था, 16/27 इंटू आर क्या था, -4/3 टू द पावर, ये T7 कर रहे हैं यानी कि 7 - 1। 16/27 और -4 टू द पावर 4/3 टू द पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यू नो दिस। Yes, ma'am. हाँ, तो अगर नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो 16/27 और पावर मीन्स कि उतनी टाइम हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 4/3 टू द पावर 6 ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया। अब 16 को हम 4 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर, और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तुम। कैसे, 16/27 लिख लिया और इनको मल्टीप्लाई करो, 4 को 6 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इसका आंसर लिख सकते हो जैसे ये है। मैं और इसको सिंप्लीफाई कैसे बता सकती हूँ उनको, कि हम क्या करें कि इनको 2 और 3 की पावर में ले लें। क्यों लें हम, क्योंकि देखो अगर हम 4 की पावर यहाँ पे ले लेंगे तो वो तो 2 आएगी, बट यहाँ पे 3 की पावर 3 आ जाएगी, तो हम एक साथ कंबाइन नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 16 को क्या लिख सकते हैं, 4, और यहाँ पे 3 की पावर भी हमारा 4 हो गया, ठीक है। Yes, ma'am. एक सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 हो गया, सॉरी 3 होगा, 3 यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख लो, और ये भी 3 स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सॉरी, की पावर 6। ये समझ आ रहा है। Yes, ma'am. अब देखो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर के ऊपर पावर तो 2 थी, 6 पावर मल्टीप्लाई हो गई। अब नीचे 3 की पावर 3 थी और 3 की पावर 6। ये स्टेप समझ आ गया या मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ये वाला स्टेप समझ आ गया। अब आ गया। हाँ, अब देखो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे और सारी पावर जो फाइनली आ जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या ऐड होती हैं। ये इंटू 2 टू की ये 2 टू द पावर 12 हो गई, और नीचे 3 टू द पावर 3 प्लस ये 3 इंटू 3 टू द पावर 6 है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि पावर्स ऐड होती हैं तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और 3 की पावर 9 हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा, ये समझ आ गया। Yes, ma'am. हाँ, वन सेकेंड, ये माइनस, वन सेकेंड, कुछ और कैंसिल होगा क्या, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार चेक कर देते हैं इसको। फर्स्ट टर्म थी हमारी, ओके, और फर्स्ट टर्म थी 16/27, ठीक है, और 8/9, और ये क्या था, एक मिस्टेक हो गई इसमें, शिट। देखो सी, ये हमारा -3/2 था, मैं यही चेक करेंगे 3/2 है आर, और हमने यहाँ पर बाय मिस्टेक कुछ और यूज कर लिया, ये माइनस का 3/2 था। मैं वही कह रही थी कि इसकी वैल्यू तो लेस आनी चाहिए, क्योंकि लेस होती जा रही है, जितना भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना सीरीज में, तो इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, लेस होती जाएगी ये। क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे -3/2 आई थी, ठीक है। तो ए क्या था, 16/27 इंटू आर क्या था, -3/2,
2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 7 - 1। ये समझ आ रहा है? देखो आर हमारा ये था, बाय मिस्टेक वो नेक्स्ट टर्म बाय मिस्टेक वो यूज हो गई। अब 16/27 इंटू -3/2 टू द पावर 6। अब पावर क्योंकि इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 16/27 इंटू 3/2 टू द पावर 6। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इसको 6 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा दें। कैसे? 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। फाइनली हमारा काफी कुछ इसमें कैंसिल हो जाएगा। अभी तुम देखोगे काफी कुछ इसमें कैंसिल हो जाएगा। कैसे? देखो 3 9s आर, फिर अगेन 3 से कैंसिल हो गया और अगेन फिर 3 से कैंसिल हो गया। 3 1s आर, ऐसे ही 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर, ये बचा। 2 भी कैंसिल हो गया। हाँ, और ये 2 भी कैंसिल हो गया। एक सेकंड ये तो हमारा फाइनली क्या बचा? ओनली 3 इंटू 3 ऊपर बचा और नीचे 2 इंटू 2 बचा, यानी कि 27/4 आ गया, ये बचा। ओके, अब ये नेक्स्ट फाइंड कर लोगे। यस मैम। 8th वाली टर्म तो फाइंड कर ही लोगे। अब इसने पूछा है कि विच टर्म ऑफ जीपी इज -128। चलो ठीक है, करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which term of GP this is -128? तो let nth term be -128। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड, Tn गिवन है कि -1/128 है। n टर्म मतलब Tn गिवन है मैं ये। ठीक, ए यहाँ पर देखेंगे सीरीज क्या है 4, -2, -1 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे ए क्या है 4 है। आर फाइंड कर लेंगे तो -2/4 आ जाएगा। 2 1s आर एंड 2 2s आर, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब टीएन वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जो भी हमारे पास है। तो ये था ए तो था हमारा, और ये किसके इक्वल है, यानी कि ए आर टू द पावर ये n-1 किसके इक्वल है -1/128 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ वैल्यूज लगा देंगे। n-1 क्योंकि n यहाँ पर अननोन है। हाँ, क्योंकि n की वैल्यू चाहिए तो बाकी का जो इधर है उसे हम इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। -1/128 इंटू 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम -1 टू द पावर 1/2 टू द पावर -n-1 इज इक्वल टू माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया। ठीक है, अब ये -512 है, और जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते जाते हैं ये 1/2 हम लिखेंगे क्योंकि 1 तो ऊपर है, नीचे 2 की पावर में आएगा, क्योंकि 1 की पावर तो कितनी भी लिखो 1 ही रहती है। ठीक है, तो अब हम कैसे, देखो 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64, 2s are 128, 2s are 256, 2s are 512। तो 2 की पावर कितनी हो गई 9 हो गई।
ठीक है, 2 की पावर 9 पर हमारा क्या था 512, ठीक है, क्योंकि पावर ऑड है, ठीक, तो जब पावर ऑड लेंगे तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव ही रहेगा, यानी कि हमें नेगेटिव नंबर चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को कैसे लिख सकते हैं कि इधर तो है ही -1/2 टू द पावर n-1, इसको लिख सकते हैं -1/2 टू द पावर 9, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी ले लो वो 1 ही रहेगा, ओके, और 2 की पावर 9 के इक्वल है ये 512, और ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी है ही है, तो ऑड पावर में भी नेगेटिव साइन ही रहेगा। अब आई समझ, ये समझ आ गया? यस मैम। अब देखो बेस इक्वल होंगे तो इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी हमेशा, अगर बेसिस बोथ साइड इक्वल हैं तो उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी, तो पावर्स इक्वल होंगी तो इनको हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 + 1, इट मीन्स के n इज इक्वल टू 10, यानी कि ये जो सीरीज गिवन है उसके 10th नंबर की जो वैल्यू होगी वो -128 के इक्वल होगी, ओके। यस मैम। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन कर लोगे, सेम ही है। हाँ। अब ये फोर्थ वाला टर्म में तो तुम्हें टेस्ट करना है कि ये कॉमन रेशो है या कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। यस मैम। हाँ तो ये तो टेस्ट कर लोगे, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर लोगे, मैं बता दूं। कर लूंगी मैम। अच्छा चेक करके बताओ कहाँ तक कर लोगे, कौन सा क्वेश्चन मैं बताऊं फिर, चेक करके बताओ। हाँ चेक कर लो पहले। मैम 7th वाला बता दीजिए। ओके 7th वाला, ओके 4th और 7th टर्म दिया है तो फिर 10th टर्म कैसे लिखेगा मतलब। जैसे हमने ए और डी कल फाइंड करे थे ऐसे हम यहाँ पर ए और आर फाइंड करेंगे, 7th वाला फाइंड द 10th मैम टर्म, ठीक है। मैम 7th में चलो ए फाइंड कर, गिवन। नहीं इसमें ए और आर गिवन नहीं है, हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ। सही लग रही है ना। हाँ 7th यहाँ पे गिवन है T4 इज इक्वल टू 100, वो सॉरी 1/18 एंड T7 इज इक्वल टू -1/486, ये गिवन है हमें, ठीक है। अब हमारे पास ए और टी सॉरी ए और आर कुछ भी नहीं है और हमें ये फाइंड करना है, तो ये लिख सकते हैं हम ए आर क्यूब
क्योंकि n-1 होगा तो 4 - 1 पे 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/18। ये समझ आ रहा है? फोर्थ टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ मैम। हाँ, तो फोर्थ टर्म को हम AR³ लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 3 हम ये लिख सकते हैं ना, 4 - 1, ठीक है। और हाँ ऐसे ही हम AR6 इज इक्वल टू -486 ये लिख सकते हैं, ओके। अब हम यहां से A की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/18, और नीचे ले आएंगे हम R³, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको नीचे लेकर आ गए। अब हम इस A की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे। इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में हमें यही करना है। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/18 और R³, और यहाँ भी R6 है, इज इक्वल टू -1/8, सॉरी 486, और ये इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पर ले आएंगे 18 को, और ये 3 पावर्स यहाँ कट गई, 3 बची, तो ये R³ इज इक्वल टू ये -18 ऊपर आ जाएगा, 486 इधर आ गया। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है यहाँ पे। इसको 6 3 जा 6 8 जा 6 1 जा, समझ आ रहा है ये? हाँ मैम। 3 1 जार, और ये हो जाएगा 3 2 ये 27 टाइम्स, तो ये आ जाएगा R³ इज इक्वल टू 1/27, और इसको 3 पावर में लिख सकते हैं, नीचे 3 पावर, R³ इज इक्वल टू 1/3 हमें क्या करना होता है, जो इधर है वही इधर पावर लेनी है। तो R³ इज इक्वल टू, देखो 1 की पावर तो हम कुछ भी लिखे 1 ही होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 होल पावर 3। ये समझ आया स्टेप? क्योंकि हाँ हम ये 1³ लिख सकते हैं, और जब 1³ लिखेंगे तो ऊपर नीचे कंबाइन करके होल क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारी पावर सेम है और ये इक्वलिटी का साइन है, इट मीन्स के ये वैल्यू भी सेम होगी। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस 1/3। अब R इज इक्वल टू 1/3 आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी हेल्प से हमारा A आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू 1/18, और R की वैल्यू क्या है 1/3, क्योंकि यहाँ पे होल क्यूब है, तो चलो इसके लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/18, और यहाँ 1/3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करके 3 1 जार एंड 3 6 जार, 3 1 जार 3 2 जार, ठीक है। तो ये आ गया हमारा A इज इक्वल टू 1/, ये 2 ऊपर है, और यहाँ पे ये 1/3 यहाँ है। देखो जब भी फ्रैक्शन में ये फॉर्म होती है कि नीचे वाला फ्रैक्शन है, तो ये ऊपर आ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्स करके लिख सकते हैं, 3/2, यू नो दैट, यस ये मैम। पता है कि ये, हाँ, तो ये इधर आ जाता है। तो ये हो गया A इज इक्वल टू 3/2, और R क्या आ गया था 1/3, और हमें क्या फाइंड करना है, A10। A10 क्या होगा, A इंटू R⁴ 9 होगा। वैल्यूज पुट कर देंगे, A क्या है 3/2 है, A है 3/2, इंटू R क्या है 1/3 है, ⁴ 9 है। अब ये 3 की पावर इधर 1 है, और इधर क्या है 3 की पावर 9 है, तो एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, यू नो दिस थिंग। यस मैम। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा T10। 10 टर्म फाइंड करवाई थी, कौन सी करवाई थी? मैम 10। अच्छा 10 फाइंड करवाई थी, हाँ ठीक है ठीक है। देखो इसको ये जो जरूरी नहीं है कि सारा मल्टीप्लाई करके ही दिखाओ। इसमें क्या है कि देखो अगर मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 और 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दिखा दोगे, 3 × 3 × 3 8 टाइम्स, तो वो वैल्यू आ जाएगी। बट अगर तुम यहीं पे आंसर लिख देते हो तब भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे।
क्योंकि सपोज ये तो 10 टर्म है तो आप मल्टीप्लाई करके दिखा दोगे, अगर किसी की 100 टर्म है, 1000 टर्म है, तो उसमें थोड़ा ना हमने मल्टीप्लाई करके दिखाना, तो सिंपली हम इसी फॉर्म में लिख देंगे, पावर वाली फॉर्म में, ठीक है। हाँ मैम। और इसमें चेक करके बताओ कौन कौन सा कर सकते हो, कौन सा पूछना है। बाकी की 8th भी ऐसे होना है, और 9th the second term of GP is 27, 7th term ये find the first term and the common ratio, ये आराम से फाइंड कर लोगे 8th और 9th। हाँ मैम। 10th भी सेम ही है, 10th भी सिमिलर है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। 7th term of GP is 8 times the 4th term। ये कर लोगे। हाँ मैम। देखो इसमें क्या लिखना है, मैं हिंट दे देती हूँ तुम्हें। ये जो है ना 10th क्वेश्चन में क्या करना है, 7th टर्म ऑफ जीपी इज 8 टाइम्स द 4th टर्म, तो T7 इज 8 टाइम्स ऑफ T4, ओके। अच्छा सेकंड टर्म ऑफ जी, अच्छा 7th टर्म ऑफ जीपी इज 4th 8 टाइम और फाइंड द, अच्छा 5th फाइंड द सीरीज 5th टर्म इज ये, यानी कि यहाँ पे गिवन है T5 इज इक्वल टू 48। तो एक रिलेशन तो यहां से आएगा AR6 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 8 और AR3। तो अगर तुम A की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे, A इज इक्वल टू क्या जाएगा 8R³ ओवर R6, और यहाँ से A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/R³, वो यहाँ पुट कर दोगे। AR4 इज इक्वल टू क्या है 48 है, A की वैल्यू यहाँ पुट करके जो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन किया वैसे फाइंड कर लोगे इसको। A की वैल्यू ये पुट करके पहले R की वैल्यू आ जाएगी, देन फिर A की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ये हमें फाइंड करना है, फाइंड द सीरीज, ठीक है, कर लोगे। हाँ 11th में क्या है कि हमें चेक करना है, अगर n हम क्या करेंगे, लेट Tn इज इक्वल टू -1/127, अगर उसमें n के लिए जो सॉल्व करेंगे, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था ऐसे ही करना है। अगर n एक होल नंबर आ जाएगा तब तो ये पॉसिबल है कि ये सीरीज है, मतलब ये सीरीज की एक वैल्यू है। और अगर n हमारा होल नंबर नहीं आया, कोई नेगेटिव इंटीजर आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो फिर ये इस सीरीज का की वैल्यू नहीं है, ओके। 11th वाला। अब ये 12th वाला मैं बता देती हूँ, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 12th वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, ये है फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ दीज आर इन जीपी। तो 3, k, 48 आर इन जीपी। तो जीपी में है तो हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो क्या होता है, नेक्स्ट को प्रीवियस से डिवाइड करना है, जो कि 48 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट जीपी में क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो हमने बोथ कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज को इस तरह से ले लिया जो कि इक्वल है। अब k से k मल्टीप्लाई हो जाएगा, 348 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इंटू के इज इक्वल टू 3 इंटू 48। तो ये हो गया, ये हो गया k स्क्वायर, और 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो अगर पावर सेम है तो वैल्यूज भी सेम होंगी, यानी कि k क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। इस तरह से फाइंड कर लोगे। ये समझ आ गया सारा कुछ। हाँ कल फिर हम सम ऑफ जीपी कर लेंगे, ओके। कल सम ऑफ जीपी कर लेंगे, हार्मोनिक होगा तो फिर हार्मोनिक भी कर लेंगे। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करना फिर।